मिली है न्याय की मांग। धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको अपने गोदी में। कभी नहीं हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग पोता है। हम लोग क्या इधर हुई अतुल सुभाष केस के आरोपियों की गिरफ्तारी, उधर आ गया अतुल के पापा का बड़ा बयान। कैमरे के सामने आए अतुल के पापा तो मानो कलेजा चीरने वाली बात कह गए। कैमरे पर फफक फफक कर रोते हुए एक और पुलिस का शुक्रिया कहते हैं तो वहीं अपना सबसे बड़ा दर्द बयां करते हैं। निकिता की गिरफ्तारी के बाद अपनी सबसे बड़ी मांग कर देते हैं, जो कहते हैं किसी पत्थर दिल को भी वो नम कर दे। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? न्याय की मांग। धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे? एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो करप्ट थी तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छूट सकता है लेकिन उसका तो नहीं छूटता था। अच्छा, अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से नहीं भर रहा था इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको अपने गोदी में। कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुख नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग पोता है। हम लोग क्या दरअसल एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस के आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया कल गिरफ्तार हो गए। बताया जा रहा कि निकिता सिंघानिया हरियाणा के गुरुग्राम में छिपी थी, जहां से बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जबकि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद इन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। जौनपुर सहित कई इलाकों में सुशील की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलोर में रहकर नौकरी करते थे। 9 दिसंबर को उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। अपने पीछे वो आरोपों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मानो सौंप गए, जिसमें पत्नी निकिता और उसके घर वालों पर प्रताड़ित करने के कई आरोप लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।